हालेलुया। हम प्रार्थना के विषय में आज बात करेंगे और प्रभु का वचन जो दो धारी तलवार है, परमेश्वर का वचन जो हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें सचमुच शिक्षा देता है, हमारी ताड़ना करता है ताकि हम सिद्ध होते जाएं। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की ताड़ना के लिए। धन्यवाद करता हूँ मुझे सिद्ध करने के लिए। धन्यवाद करता हूँ दो धारी तलवार के लिए। बोलो, मैं तैयार हूँ परमेश्वर सीखने के लिए और आपके वचन पे चलने के लिए। प्रभु मुझ पे दया करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना के विषय में जानेंगे कि खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चमत्कार करना नहीं सिखाया। हाँ, सिखाया कहीं? यीशु मसीह ने दुष्टात्मा निकालना नहीं सिखाया। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? प्रार्थना करना सिखाया। हाँ, चेलों ने बोला कहीं, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें दुष्ट आत्मा निकालनी सिखाओ। हाँ, हमें भी बीमारों को चंगा करना सिखाओ, हमें भी वो अनॉइंटिंग दे दो, बस हम ये काम कर लें। कोई कहता है कि हमें प्रार्थना करना सीखना है। हाँ, हमें अपनी प्रेयर लाइफ हम कैसे बढ़ाएं। आज लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। तो अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें, यीशु मसीह ने कहीं भी अपने चेलों को दुष्ट आत्माएं निकालने की ट्रेनिंग नहीं दी, बीमारों को चंगा करने की ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन काय की ट्रेनिंग दी जानते हैं? प्रार्थना की। हाँ, यीशु मसीह ने क्या सिखाया? प्रार्थना करना। चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। कहीं लिखा है मिरेकल करना सिखा? लिखा प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? प्रार्थना करो। हाँ, उसने बोला कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह आज चाहता है कि कलीसिया प्रार्थना करना सीखे। जब आप प्रार्थना करेंगे आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। प्रार्थना क्या करती है जानते हैं? आज बहुत सारे लोग, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रार्थना की कभी? हाँ, बाइबल में हम एक वचन पढ़ेंगे। पढ़ो 1 कुरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हाँ, तो प्रार्थना क्या करती है? आपकी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपकी उन्नति करती है। समझ रहे हैं? आप उन्नति चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, तो क्या करो? लिखा, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। तो अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो क्या करें? प्रार्थना करें। और आत्मिक उन्नति कैसे होती है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहूदा 1:20। प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। याकूब 1:20 पढ़ो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रार्थना क्या करती है? आपके विश्वास को बढ़ाती है। आपके पास बहुत अच्छा फोन है, हाँ, आपके पास 1 लाख का फोन है, लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है, हाँ, वो चार्जिंग ही नहीं है उसके अंदर, तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो अगर प्रार्थना नहीं है तो विश्वास कभी नहीं। प्रार्थना क्या करती है? आपकी जो फोन की चार्जिंग है, बैटरी है, उसको चार्ज करती है। हाँ, आपके अंदर जो बैटरी है वो है विश्वास। प्रार्थना क्या करती है? तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया। जब चेले दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे और वो निकाल ना पाए, हाँ, तो यीशु मसीह को बुलाया। यीशु मसीह ने डांटा दुष्ट आत्मा को, निकल गई। तो उससे यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। तो क्या था? दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या चाहिए था? विश्वास, जो उनके पास पूरा नहीं था। अल्प विश्वासी, थोड़ा विश्वास था उनके ऊपर। और अब विश्वास कैसे बढ़ता? प्रार्थना से। प्रार्थना का जीवन नहीं था, प्रार्थना नहीं थी इसलिए विश्वास नहीं था, इसलिए
काम नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें क्या करना है? जब आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास स्ट्रांग होगा, और जब आपका विश्वास स्ट्रांग होगा आप एक्टिव होगे आत्मा में, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगे। फिर शैतान के अटैक नहीं होंगे आपके ऊपर। शैतान के अटैक क्यों हो रहे हैं आपके ऊपर? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। हाँ, आज बहुत सारे लोग बहुत सारे अटैक से गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेयर नहीं है लाइफ में, प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। तो क्या करती है प्रार्थना? आपकी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है, और फिर आप एक्शन लेते हैं। फिर आप कहते हैं आंधी तूफान को शांत हो जाओ। हाँ, फिर आपको कोई बुरी खबर सुनाता है, बोलते हैं गुड न्यूज में बदल जाओ। आप डरते नहीं है फिर किसी भी तूफान से, किसी भी आंधी से। आपको पता है प्रार्थना आपके अधिकार को जगाती है, आपको बताती कि आप मसीह में कौन हो, आपकी पहचान क्या है। लूका 9:29 में लिखा है, फिर तुम वो पहले वाले नहीं रहते। हाँ, लोग कहते हैं अरे ये तो अनपढ़ था, ये तो कुछ भी नहीं था, हो क्या गया इसे? ये तो पूरा ही चेंज हो गया, इसकी तो बातें ही करने का स्टाइल बदल गया, अभी देखो इसका जीने का स्टाइल बदल गया, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, एक शब्द नहीं बोल पाता था ये। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांगलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। लूका 9 उसका 29 पढ़ेंगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हाँ, कब बदला? मनुष्य कब बदलता है? जब आप मसीह में आ भी जाते हैं, लेकिन बदलाव कब आता है? रूप कब बदलता है आपका? आपकी लाइफ प्रभावशाली कब होती है? आप चमकने कब लगते हैं? कब? लिखा है जब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। आपके बाहर का जीवन, मैं आपको बताती हूँ, आपके इटर्नल प्रार्थना की लाइफ से जुड़ा हो। एक मसीह का बाहर का जीवन उसकी इटर्नल प्रार्थना की लाइफ से जुड़ा हुआ। जैसी आपकी प्रार्थना का जीवन होगा उतना आप बाहर प्रभावशाली होगी। हालेलुया। मूसा का रूप कब बदला? कब उसके मुंह से किरणें निकल रही थी? जब वो 40 दिन प्रार्थना के लिए गया। आप जानते प्रार्थना आपको बदलती। याकूब और हम देखते हैं यूहन्ना, पतरस, जब लोगों ने उनको देखा, उनके साहस को देखा, उनके बात करने को देखा, उनका ये वही अनपढ़ मछुआरे नहीं है, उनका है तो वही, पर ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना। आप अपने पिता के साथ जितना बैठोगे उसके मुख की चमक, उसकी बुद्धि, उसकी समझ आपके अंदर आएगी और आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। बाइबल में लिखा शैतान आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए, पर मैं आया तुम्हें जिंदगी देने, बहुतायत की जिंदगी देने। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या करती है? हाँ, सबसे पहले प्रार्थना एक काम है। बोलो प्रार्थना एक काम है। हाँ, खाना बनाना एक काम है, जॉब करना एक काम है, बच्चों को देखना एक काम है, नौकरी करना एक काम है, बिजनेस करना एक काम है, घर की सफाई करना एक काम है, कपड़े धोना एक काम है। तो क्या लिखा है? हाँ, समझ लो प्रार्थना भी एक काम है।
आपके दैनिक जीवन में प्रार्थना भी एक काम है। मसीह जीवन बिना प्रार्थना के, बिना आत्मा के है। हालेलुया। तो मसीह क्या है? प्रार्थना। बोलो, प्रार्थना भी एक काम है। प्रार्थना के लिए उठना, प्रार्थना के लिए समय निकालना मसीह जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। और दूसरी चीज, प्रार्थना हमारी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। हाँ, हमारी बैटरी, विश्वास की बैटरी चार्ज होती है प्रार्थना के द्वारा। और फिर हम रोज मुसीबतों में नहीं पड़ते हैं, रोज हमारे ऊपर अटैक नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी फुल है। हालेलुया। तीसरी चीज, प्रार्थना तुम्हें बदलती है। जब वो प्रार्थना करा था उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र चमकने लगे। जब मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन के लिए, लिखा है उसका रूप बदल गया, उसके मुंह से तेज किरणें निकल रही थी जिसे लोग देख नहीं सकते थे। और चौथी चीज, प्रार्थना शैतान के प्लान को तोड़ती है। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, हाँ, शैतान और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और हत्या करने आया, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तुम्हारा पास्टर तुम्हें बदल नहीं सकता, याद रखिए। कितने मर्जी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को आप जानते हो, कितने बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ आपकी फोटो हैं जो आपके घरों पे लगी हुई हैं, वो आपको बदल नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? आपका पास्टर आपको बदल नहीं सकता, प्रार्थना आपको बदलती है। तो आज लोग बड़े, अरे मेरी उस पास्टर के साथ फोटो है, उसके साथ, तो फोटो नहीं बदलेगी। याद रखिए, प्रार्थना बदलेगी। इसीलिए वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते वो पास्टर को ब्लेम करते हैं, वो अभिषिक्तों को ब्लेम करते हैं। खुद प्रार्थना नहीं करनी, लिखा है जो दुखी है वो खुद प्रार्थना करे। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं हम प्रार्थना नहीं, लिखा यदि कोई तुम में बीमार है, प्राचीनों को, चर्च पास्टर को बुला के प्रार्थना कराए। लेकिन कब तक? मैं बता रही थी कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपके पापा पीछे से वो कैरियर पकड़ते हैं और आप धीरे 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 ऐसे ऐसे आपकी साइकिल होती है और आप धीरे धीरे सीधे चलते हैं और एक आधी बारी गिर भी जाते हैं, पर थोड़े दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर आपको धीरे धीरे साइकिल चलाना आ जाती है। हाँ, आपको कौन से पापा चाहिए जो सारी जिंदगी आपके स्टीयरिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग, हाँ, सारी जिंदगी आपको साथ में बैठ के ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, अभी ब्रेक दबा, ये कर। आप कभी चलाना नहीं सीखेंगे। क्या चाहिए आपको? खुद चलाना आना चाहिए या हमेशा आपको कोई सिखाता रहे, हमेशा कोई आपका स्टीयरिंग पकड़ के रखे? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो याद रखिए, अब बालक नहीं, अब बड़े होने का समय है। पौलुस कहते समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी भी हम दूध पीते बच्चे हैं। उन्होंने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप जानते हैं शैतान का प्लान, वो निराशा लेके आता है और फिर हम क्या करते हैं? हम चर्च को ब्लेम करते हैं, अभिषिक्तों को ब्लेम करते हैं, पास्टरों को ब्लेम करते हैं। हाँ, खुद प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व बढ़ेगा, विश्वास आपके भीतर आएगा, आप उन्नति करोगे। देखा, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। प्रार्थना शैतान के प्लान को, शैतान ने एक्सीडेंट रचा आपके लिए। आप सुबह उठ के ही 3 बजे रीबा सांदारा बारा बारा बा, शैतान, अरे तो मेरा ही घर तोड़ने आ गए, तो इसने तो मेरा ही एक्सीडेंट कर दिया, इसने तो मेरा राज्य ही उखाड़ दिया, अरे इसका एक्सीडेंट कैंसल। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना शैतान के प्लान को तोड़ती है। हालेलुया। और रोमियो 12:2 में भी लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, संसार के सदृश्य नहीं, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम भी बदलते जाओ। 10 साल बाद भी अभी भी वहीं पे खड़े, इतने साल बाद भी अभी भी फेथ नहीं है। कब सीखेंगे हम बच्चे को 1 साल 2 साल उंगली पकड़ के सिखाते हो, हाँ, तीसरे साल चल अपने आप चल। 10 साल उंगली पकड़ते हो क्या आप? प्रभु क्या चाहता, पिता क्या चाहता है आज तुम्हारे जीवन से? तुम देशों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करो, तुम मध्यस्थता की प्रार्थना करो, तुम खोई हुई रूहों के लिए प्रार्थना करो। और आज हम अपने ही सारी जिंदगी, आज पेट में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज सिर में दर्द है, आज कान में दर्द है, आज दांत में दर्द है, आज जीभ में छाला हो गया, आज मुंह में छाले हो गए, हाँ, आज गले में टॉन्सिस हो गए, आज छाती में दर्द हो गया, आज लूज मोशन हो गए, आज उल्टियां लग गई। और 24 घंटे आपको एक पास्टर चाहिए जो आपके लिए प्रार्थना करता रहे। 24 घंटे समझे? अपनी कमांड को, आप मसीह में कौन हो, अपनी पहचान को, अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। हाँ, आंधी तूफान आए, डर के बैठ गए। प्रभु कहता मैंने तुम्हें डर का आत्मा दिया ही नहीं है। कहां से आ रहा है डर? प्रार्थना नहीं करते इसलिए डर आ रहा है। प्रार्थना करते तो विश्वास आता, प्रार्थना नहीं करते तो डर आ रहा है। हालेलुया। डर अपना काम कर रहा है, विश्वास अगर होता तो वो अपना काम करता। चल शांत हो जा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो अब विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप प्रार्थना करना सीखें। आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आप हमेशा डिपेंड मत रहिए, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें, अपनी पहचान को जानिए। आप शैतान से डरे, शैतान आपसे डर रहा है। आपने देखा कई बारी कुत्ता आपको देख के भाग रहा होता है, आप कुत्ते को देख के भाग रहे होते हैं। वो आपसे डरता है, आप उससे डर रहे होते हैं। हालेलुया। तो आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। आप शैतान से या तो डरेंगे या डराएंगे, क्या करना है वो आपकी मर्जी है। हाँ, प्रभु ने कहा मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।